हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ एसपीआई कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था कि जब हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन करना होता है एसपीआई को, तो हम कैसे इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। और वीएसपीआई यानी वेरिएबल जो होता है, तो मैंने मेजर फोकस किया था वेरिएबल पे। एचएसपीआई में जब हम एसडी कार्ड ये सब इंटरफेस करेंगे, टच स्क्रीन वगैरह आने वाली वीडियोज़ में, तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उसे भी बताऊँ। बट अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो है यूआर्ट कम्युनिकेशन। यूआर्ट में हम किस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से हम सर्किट को डिज़ाइन करने वाले हैं, सर्किट को समझने वाले हैं, स्कीमेटिक को समझने वाले हैं। स्कीमेटिक में दिए गए सिंबल्स को समझेंगे जो ESP32 का मॉड्यूल है, क्योंकि हमें एक पिन आउट डायग्राम को देख करके चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, हर एक चीज़ें, सो दैट कि हम वहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे और जो गूगल पे अलग रेफरेंस अवेलेबल है, हम साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे कि जो चैट जीपीटी से रिजल्ट आ रहा है क्या वो प्रॉपर है, क्या वो करेक्ट है, क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप लोग जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं 50,000 60,000 रुपये दे करके भी इस तरह के नॉलेज को गेन नहीं कर रहे हैं, और वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्री की चीज़ें होती हैं उसकी वैल्यू कम होती है, वैल्यू ना के बराबर होती है। तो मैं इसीलिए आपको कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में कंटेंट, आपको एक बेहतर कंटेंट डिलीवर करता रहूँ। तो आप लोग जो भी देख रहे हो चैनल को, अगर आपको 1% भी अगर लगता है कि मेरी वीडियोज़ देखने के बाद आपको वैल्यू ऐड हो रहा है आपके लाइफ में, आपकी टेक्निकल स्किल्स में, तो प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपना प्यारा सा कमेंट दो। अगर आपको कोई कमी लगता है तो भी आप मेरे को कमेंट करो। बाकी आप मेरे को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जा करके जुड़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब जस्ट आपको सर्च करना है। और अगर आप चाहते हो मेरे को सपोर्ट करना कि मैं और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ, कंटेंट में क्वालिटी बेहतर करूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे QR और अपना UPI ID दे रहा हूँ। आपसे मिलता हूँ अपने लैपटॉप पे यूआर्ट कम्युनिकेशन के साथ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कवर किया था एसपीआई इंटरफेसेस के बारे में, जो कि वीएसपीआई था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि वीएसपीआई क्या होता है, एचएसपीआई क्या होता है, जहाँ पे कि मुझे हाई स्पीड इंटरफेस करना, लाइक कि आपको कोई फ्लैश मेमोरी इंटरफेस करना, लाइक नॉर नैंड या EMMC इंटरफेस करना है, या उस तरह से अगर बात करता हूँ तो फिर आपके जो कि टच स्क्रीन हो गई, SD कार्ड इंटरफेस हो गया, ये सब इंटरफेस करने के लिए हम HSPI का यूज़ करते हैं। HSPI स्टैंड फॉर द हाई स्पीड सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस, जहाँ पे कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करता हूँ तो मोर देन 50 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम HSPI का यूज़ करेंगे। बट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था VSPI के बारे में लास्ट वीडियो में, कि VSPI क्या होता है, वेरिएबल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस, जहाँ पे कि हम बेसिक्स कंपोनेंट्स को इंटरफेस कर सकते हैं, लाइक सेंसर वगैरह को अगर मेरे को इंटरफेस करना है, जो कि SPI के बेस पे काम करता है, तो हम वहाँ पे VSPI को यूज़ करेंगे। या अगर बात करता हूँ तो जहाँ पे मास्टर और स्लेव्स की बात होती है, तो स्लेव की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम VSPI को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूआर्ट इंटरफेस के बारे में, कि यूआर्ट इंटरफेस हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो हम चैट जीपीटी का भी हेल्प लेंगे और उसके बाद हम इंटरफेस करने वाले हैं। ESP32 WROM32 के बारे में अगर बात करता हूँ, यहाँ पे मेजर ये देखा जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूआर्ट कम्युनिकेशन कितने हैं। तो ESP के अंदर अगर अभी तक मैं जो स्टार्टिंग में बताया था, एक मैंने यूज़ किया था माइक्रो USB 2.0 इंटरफेस किया था, जो कि ये बेसिक था हमारा कनेक्टर। और यहाँ से मैं क्या किया था, एक USB टू यूआर्ट कन्वर्टर यूज़ करके मैंने क्या किया था कि जो हमारा USB से जो डेटा आ रहा था D+D- का, बेसिक जो डिफरेंशियल सिग्नल्स होते हैं, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था RX और TX के अंदर, और ये RX और TX को मैंने दे दिया था ESP32 के अंदर। तो हमारा एक यूआर्ट पोर्ट ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब मेरे को ये देखना है कि क्या मेरे को और भी यूआर्ट इंटरफेस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, डेटा सीट में आता हूँ ESP32 के, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यूआर्ट की कोई पिन है या नहीं है, तो अगर यहाँ पे मैं कंसिफ्ट जस्ट लाइक कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे अगर लिखता हूँ यूआर्ट, ठीक है, और इंटर करता हूँ, तो मेरे को यूआर्ट के लिए यहाँ पे ये दिखते हैं पिन, जो कि कौन सा यूज़ कर रहा है। ये अगर इंटरफेस की बात करता हूँ तो 321 है और 3 गया है, यानी 35 GPIO, TX D0 और RX D0 पे है, बट ये इतना क्लियरिटी नहीं है इसमें। तो मैं एक बार पिन आउट डायग्राम में देखता हूँ कि यूआर्ट कहाँ, यहाँ भी नहीं है, ठीक है,
यहाँ अगर बात करता हूँ तो मॉड्यूल इंटरफेस में लिख रहा है एसडी कार्ड, यूआर्ट, एसपीआई, एसडीआईओ, ये सब इंटरफेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट ये भी मेरे काम का नहीं है, मेरे को चाहिए था मेजर पिन आउट। तो पिन आउट के अंदर इसमें मेरे को कोई भी ऐसा सेक्शन देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए मैंने शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करके डायरेक्टली सर्च कर लिया कि यूआर्ट का कोई मेरे को देखने के लिए मिलता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे आर एक्स और टी एक्स अगर सर्च करके देखता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को। अगर मैं टी एक्स यहाँ पे सर्च करता हूँ तो टी एक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो देखने के लिए मिल रहा है TX-D2, TX-D3, ये है क्या आखिर। और एक जगह देखने के लिए मिल रहा है U1TXD। TX का मतलब तो बेसिक मेरे को ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कि ये ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे है TX क्लॉक, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे भी है ये ई मैक करके है, ये भी अलग चीज़ है। यहाँ पे दिख रहा है U2TXD, और यहाँ पे दिख रहा है TXD0। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं अगर थोड़ा सा अगर क्लियरिटी अगर मैं यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो एक जगह पे है U1, एक जगह पे है U2। क्या इसमें मल्टीपल UART के GPIOs या पिन आउट दी गई है? क्या इसमें मल्टीपल GPIOs हैं? तो एक बार एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए ये पिन डायग्राम देखता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या यहाँ पे दी गई है मल्टीपल, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ये मैंने एस्प्रेसिव का की खोल रखा है गिटहब पे, यहाँ से भी आप देख सकते हो। एक बार अगर इसके एस्पेक्ट्स की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे देता है 32 MB एक्सटेंस डुअल कोर 200 MHz, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है, ये सब ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटोकॉल्स। तो 34 यहाँ पे GPIOs हैं, 4 SPI है, 3 UART है। हाँ देखो यहाँ पे UART की 3 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब UART की जो पिन आउट होंगी वो 3 होने वाली हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब UART अगर 3 हो रहा है यहाँ पे तो होना चाहिए, देखो एक तो यहाँ दिख गया U0TXD और U0RXD, मतलब क्या है, एक पोर्ट तो हमारा ये हो गया U0 U1। अब एक चीज़ ये देखने की बात है कि यहाँ पे U0 से तो मिल गया है, क्या U1 से भी है यहाँ पे? U1 से मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा यहाँ पे, है ना, U1 से कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि चैट जीपीटी मेरे को क्या यहाँ पे रिजल्ट देता है। जस्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UART पिन आउट फॉर ESP32 WROM32D, मैं डी यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर चीज़ें आप लिखोगे आपको रिजल्ट तभी प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, द ESP32 WROM32D हैज़ अ सेवरल UART इंटरफेसेस बिलो इज द समरी ऑफ द पिन मैपिंग एंड ESP32। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रहा है UART 0, UART 1 और UART 2, 3 है टोटल। नंबर ऑफ UART कितने यहाँ पे दी गई थी, अब इसमें अगर देखो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिया गया था 3 UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दी गई है, यानी 3 UART इंटरफेस दी गई है, जिसमें से आपको UART 0, UART 1, UARट 2 है। अब देखो इस पिन आउट में मेरे को ये चीज़ें अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो इस पिन आउट में ये चीज़ें मेरे को क्लियर नहीं है, केवल क्योंकि U0TX और RX का तो दिख रहा है मेरे को, बट और भी यहाँ पे मेरे को विजिबल नहीं है, क्लियर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार अगर मैं वेरीफाई करूँ तो ये U0 है। ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी में देखता हूँ कि U0 में TX और RX कौन है, तो TX जो है वो है GPIO 01 और RX जो है वो है GPIO 3। ठीक है, तो मैं GPIO 01 पे देखता हूँ कि TX है क्या, तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो GPIO 01 पे U0TX है। ठीक है, जो चैट जीपीटी ने दिया, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ जस्ट। और GPIO 3 पे RX है। ठीक है, GPIO 3 पे क्या है, RX है, तो GPIO 3 पे RX है। ठीक है, तो इससे मेरा ये वेरीफाई हो रहा है ना कि जो चैट जीपीटी ने मेरे को रिजल्ट दिया है वो एक्यूरेट है, वो सही है। U0 की बात हो रही है, यहाँ पे भी मॉड्यूल में क्या है U0TX और RX है। ठीक है, ये चीज़ें भी क्लियर होती हैं। उसी तरह से अगर बहुत बात करता हूँ UART 1 के बारे में, तो UART 1 जो है वो क्या है, TX और RX है। ठीक है, UART में सेकंड जो है वो क्या है, TX और RX किस पे है, 9 और 10 पे है। तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि GPIO 9 और 10 कहाँ है, तो 9 और 10 की अगर बात करता हूँ तो 9 और 10 यहाँ है, देखो D2 और D3। ठीक है, ये D2 और D3 जो है आपके, ये क्या है, ये भी UART के पोर्ट हैं। बट यहाँ पे एक ये मार्किंग दे रखा है, ये किस चीज़ के लिए, एक और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे लिखा है पिन शेयर्ड विद द फ्लैश मेमोरी कांट बी यूज एज अ रेगुलर GPIO। तो भाई ये वाले हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये स्पेशल पर्पस के लिए है। जब हम बात करेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में, जैसे नॉर नैंड इस तरह की अगर चीज़ों को, या SD कार्ड को अगर हम फ्लैश करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी एज एन RFT, अगर UART प्रोटोकॉल पे बेस्ड है मेरा इंटरफेस तो, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये हम यूज़ नहीं करने वाले हैं।
यानी क्या हो गया कि यू आर्ट वन हम यूज़ नहीं करेंगे। यू आर टू की बात करते हैं तो यू आर टू में क्या है, आर एक्स और टी एक्स जो है वो है जी पी आई 16 और 17 पे। क्या ये 16 और 17 पे हमें अलाउ कर रहा है? 16 और 17 की जब हम बात करते हैं तो 16 और 17 यहाँ पे है। देखो 16 और 17 तो ये दो पिन जो है 16 और 17 यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इस कलर कोडिंग का एक बार मतलब आप देख लो कि जो आपकी जो ग्रे कलर है ओडी और ये क्या बोलता है। ठीक है, हाँ देखो ये कलर जो है यहाँ पे ग्रे कलर ये बोल रहा है सीरियल फॉर डीबग और प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम ये इसको यूज़ कर लेंगे एज एन यू आर्ट, जो कि कौन सा मेरा पिन नंबर हो गया, पिन नंबर 16 और 17। अब ये देखता हूँ एक बार स्केमेटिक में आकर के कि क्या 16 और 17 मेरा यूज़ हुआ है या नहीं, मैंने कौन से यूज़ किए हैं। तो अगर मैं इससे वेरीफाई करने आता हूँ तो यहाँ पे तो आर एक्स और टी एक्स जो मैंने यूज़ किया है वो देखो 0 1 जी पी आई यू 0 सॉरी जी पी आई यू 1 और जी पी आई यू 3 को मैंने यूज़ कर रखा है। यानी बिल्कुल जो आपका चैट जीपीटी था वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला यू आर्ट तो मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब मैं यू आर्ट वन तो मैं यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है फॉर हाई स्पीड डेटा के लिए। ठीक है, जब हाई स्पीड या फ्लैश मेमोरी की हम बात करते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम वहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे यू आर्ट टू के बारे में। वन को मैं स्किप कर रहा हूँ, वन यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। इसमें जो है वो 16 और 17 है। तो 16 और 17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 16 और 17 है। 16 और 17 क्या मैंने यूज़ किया है? नहीं यूज़ किया है। ठीक है, तो 16 और 17 पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल एक नेट नेम यहाँ से ऐड करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी वी, और इसे मैं 16 पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ पे देता हूँ जी पी आई ओ अंडर सॉरी जी पी आई ओ 16 अंडर स्कोर, आई थिंक मैं 16 पे ही यूज़ कर रहा हूँ, या जी पी आई ओ 16 और यू आर्ट। ठीक है, जी पी आई ओ 16 यू आर्ट अंडर स्कोर आर एक्स है टी एक्स को देख लेता हूँ। तो जो यू जी पी आई ओ 16 है, 16 जो है वो है आर एक्स। ठीक है, 16 इज़ द आर एक्स। तो मैं यहाँ पे आर एक्स यूज़ कर लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक, इससे भी अगर मैं बाहर यहाँ से निकाल लूँ और इस जी पी आई ओ 16 को मैं चेंज करके यहाँ से 17 कर देता हूँ और यहाँ पे टी एक्स करके कर देता हूँ, तो अब देखो ये दो हो गए मेरे। अब मेरे को इसके लिए बट एक चाहिए होगा बर्जिस्टिक। बर्जिस्टिक मेरे को चाहिए होगा, तो मैं बर्जिस्टिक एक उठाता हूँ। बट बर्जिस्टिक जब अभी आप लो तो आप कम से कम 3 लो। 3 से क्या फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे यू आर्ट के लिए में 3 आपको इंटरफेस चाहिए होंगे, या तो फिर आप एक सीक्वेंस बना लो कंप्लीट ग्राउंड की 4-5 पिन की। बट मैं वो ना करके मैं सेपरेट करूँगा, तो मैं यहाँ से लूँगा कनेक्टर। ठीक है, तो जब मैं कनेक्टर पे आऊँगा तो कनेक्टर यहाँ से मैं लूँगा 3 पिन का। क्यों? क्योंकि आर एक्स टी एक्स और ग्राउंड तीनों मेरे को चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए आर एक्स टी एक्स और ग्राउंड। पिच एम में ले लूँगा 2.54 का। ठीक है, इस तरह का, और यहाँ से जस्ट मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक सेक्शन दे देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले को मैं डिलीट करके यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे भी अलाइन कर लेता हूँ थोड़ा इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पावर सेक्शन का जो नेम है इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पावर सेक्शन की जगह मैं कर देता हूँ यू आर्ट इंटरफेस। यू आर्ट इंटरफेस। ठीक है, यू आर्ट इंटरफेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं यू आर्ट इंटरफेस दे देता हूँ तो अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे अभी तो मैं यू आर्ट इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। अब यू आर्ट में मेरे को सबसे पहले तो ये सारे जी पी आई यहाँ से कॉपी करने होंगे जो मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो मैं रखता हूँ सेकंड पे आर एक्स को। ठीक है, और इसको भी कॉपी करके यहाँ से मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इस वाले को मैं दे देता हूँ फर्स्ट नंबर पिन पे। ठीक है, और थर्ड जो कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, जो हमारा है थर्ड, क्या मुझे देना है, थर्ड मुझे देना है ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, थर्ड। ठीक है, ये मेरा हो गया यू आर्ट इंटरफेस। गॉट माई पॉइंट। अब यू आर्ट इंटरफेस जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे और क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। ठीक है,
और इस सेक्शन को थोड़ा और अलाइन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा। अब इसमें ये चीज़ एक ध्यान देनी है कि क्या कोई UART के साथ पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस को लगाने के लिए जो कि हार्मोनिक आ रहा है उसको सप्रेस करना। बट बात एट द एंड UART की हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम चैट जीपीटी में आके देखते हैं, तो हम जो UART 0 के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें लगाना था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर नहीं रहे, हम तो UART का 2 को नंबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये UART कम्युनिकेशन के बारे में था कि हम किस तरह से UART को इंटरफेस यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट UART 0 पे हम क्या कनेक्ट कर रहे थे, UART 0 पे हमारा USB इंटरफेस हो रहा था, जो कि यहाँ कनेक्ट हो रहा है ना। UART 0 पे क्या हो रहा था, हमारा ये कनेक्ट हो रहा था। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस अब देना होगा। तो ये एक मॉडिफिकेशंस था हमारे लिए। तो एक रजिस्टेंस, इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये दे देता हूँ, ठीक है। और इस वाले को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ जस्ट यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, इससे भी मैं डिलीट करके इस रेजिस्टेंस को कॉपी और पेस्ट करके जस्ट मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे भी मैं क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्या हो गया, UART इंटरफेस हो चुका है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको UART का भी पॉइंट्स जो था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में I2C के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि I2C को किस तरह से इंटरफेस करते हैं। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मैं आपसे इसी तरह की वीडियोस के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।